हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो में हम LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जीवन आजाद पॉलिसी यानी कि टेबल नंबर 868 की जानकारी को समझेंगे। यह एक न्यू प्लान है, अभी इन्होंने लॉन्च किया है। यह प्लान एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग सेविंग लाइफ इंश्योरेंस है। सीधे और सरल शब्दों में कहा जाए, आप जो भी पैसा पे करेंगे उस पर आपको जीरो रिस्क रहेगा, यानी कि जोखिम नहीं रहेगा और गारंटेड रिटर्न मिलेगा। फिर भी ये जो पॉलिसी है या कहें कि ये जो प्लान है हर किसी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, उसके लिए आप समझिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जानकारी को। तो आइए जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल। इस प्लान के लिए जो एंट्री एज लिमिट रखी गई है वो 90 दिन से लेकर के 50 साल तक की है। यानी कि बच्चा अगर 1 साल का नहीं हुआ है तो भी उसके नाम से आप ये प्लान ले सकते हैं। अगर आप 50 साल के आसपास के हैं तो भी आप ये प्लान ले पाएंगे। मैच्योरिटी एज का जो लिमिट है वो 18 साल से लेकर के 70 साल का आपको मिल रहा है। पॉलिसी टर्म आपको 15 से 20 साल का मिल जाता है। प्रीमियम पेमेंट टर्म का जो ऑप्शन है वो पॉलिसी टर्म में से आपको 8 साल घटा देने हैं। जैसे कि 20 साल का पॉलिसी टर्म है, 8 उसमें से घटा देंगे तो 12 साल का आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म आ जाएगा। बात आती है सम अश्योर्ड के लिमिट की, तो 2 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक का आपको सम अश्योर्ड का लिमिट मिलता है। तो यहीं पे आपको पता लग जाता है कि ये हर किसी के लिए नहीं है प्लान, क्योंकि सम अश्योर्ड लिमिट कम है यहाँ पे। और इसमें 3 लाख रुपए तक का जो बीमा है वो विदाउट एनी मेडिकल भी दिया जा रहा है। यानी कि अगर उम्र ज्यादा हो गई है, 40 की हो गई है, प्लान लेना है या 40 से ज्यादा है, तो 3 लाख रुपए तक का बीमा बिना किसी मेडिकल एग्जामिनेशन के मिल सकता है। प्लान में रिवाइवल पीरियड आपको 5 साल का मिल जाता है, जो कि शुरू होता है उस डेट से जिस डेट पे आप लास्ट प्रीमियम पे करते हैं। और आगे चल के जब आप प्रीमियम नहीं पे करते हैं तो रिवाइवल पीरियड के अंदर ही आप अपनी पॉलिसी को रिन्यू कराते हैं। प्लान में आपको गारंटेड सरेंडर वैल्यू का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि शुरू होता है पॉलिसी के 2 साल कंप्लीट करने पे लगातार प्रीमियम पे करने के बाद। अगर आप लगातार 2 साल प्रीमियम पे करने के बाद में प्रीमियम नहीं पे करना चाहते हैं और पॉलिसी को सरेंडर नहीं करना चाहते हैं तो आपकी पॉलिसी पेड अप पॉलिसी बन जाती है और ऐसे में आपको पेड अप पॉलिसी के बेनिफिट मिलते हैं। इस प्लान में आपको हाई सम अश्योर्ड रिबेट भी दी गई है। आइए जानते हैं इसकी जानकारी। अगर आपका सम अश्योर्ड 3 लाख रुपए से लेकर के 3,75,000 तक का है तो 1,000 रुपए के सम अश्योर्ड पे 50 पैसे आपको मिल जाएंगे। ये छूट होगी जो घटा दी जाएगी आपके प्रीमियम में से, यानी कि आपके बेसिक सम अश्योर्ड का 0.05% जो निकल के आएगी वैल्यू, वो प्रीमियम कम हो जाएगी। यानी कि जो पेड प्रीमियम होगा उसमें से घटा दिया जाएगा जो बेस प्रीमियम होगा। अगर सम अश्योर्ड 4 लाख रुपए से लेकर के 4,75,000 का है तो 1.5 रुपए की छूट मिलेगी 1,000 रुपए के सम अश्योर्ड पे। यानी कि सम अश्योर्ड का 0.15% जो निकल के वैल्यू आएगा वो जो पेड प्रीमियम होगा आपको उसमें से घटा दिया जाएगा। इतनी छूट मिल जाएगी। अगर आपका सम अश्योर्ड 5 लाख रुपए का है तो 1,000 रुपए के सम अश्योर्ड पे आपको 2 रुपए की छूट मिल जाती है। राइट, छूट से तात्पर्य यह है कि जो प्रीमियम पे करने जा रहे होंगे उसमें से वैल्यू घटा दी जाएगी। 5 लाख रुपए का सम अश्योर्ड है तो सम अश्योर्ड का आप निकालेंगे 0.2% और जो प्रीमियम आप पे करने जा रहे थे उसमें से उस अमाउंट को घटा देंगे। ठीक है जी, अगर कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना आप। आई थिंक क्लियर होगा वैसे आपको ये। अब बात आती है यहाँ पे लोन की। तो ये प्लान में आपको लोन का भी फैसिलिटी दिया गया है, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 90% आपकी गारंटेड सरेंडर वैल्यू की। इसी के साथ प्लान में आपको राइडर के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसे हम ऑप्शनल कवर बोलते हैं। वो ऑप्शन है 3। पहला है प्रीमियम वेवर बेनिफिट, दूसरा है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, तीसरा है LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट। तीनों में से जो भी आपको ठीक लगे अपनी सुविधा अनुसार चुन सकते हैं। अब हम जानेंगे यहाँ पे इस प्लान के मेन बेनिफिट, जिसे हम बोलते हैं मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट। मैच्योरिटी पे आपको सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी मिल जाता है, या कहें कि गारंटेड सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी। अब ये जो सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी है, ये अमाउंट होता कितना है? ये वही अमाउंट होता है जिसे हम बेसिक सम अश्योर्ड बोलते हैं, जिसे आप प्लान लेते वक्त चुनते हैं। बात आती है डेथ बेनिफिट की, तो डेथ केस में आपके नॉमिनी को सम अश्योर्ड ऑन डेथ मिल जाता है। सम अश्योर्ड ऑन डेथ का मतलब है टोटल पेड प्रीमियम का 105% निकालेंगे। टोटल पेड प्रीमियम मतलब वो प्रीमियम जो बेसिक प्रीमियम है जिसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है। फिर सालाना प्रीमियम का 7 गुना निकालेंगे, उसका कंपैरिजन कर लेंगे बेस सम अश्योर्ड के साथ में। तीनों में से जो अमाउंट ज्यादा होगा वही कहलाया जाएगा सम अश्योर्ड ऑन डेथ, जो आपके नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा और पॉलिसी बंद हो जाएगी। अब यहाँ तक प्लान की इंफॉर्मेशन को समझने के बाद आप समझ चुके हैं कि इस प्लान में आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं। बात आती है एग्जाम्पल की, तो वो आपके साथ अभी शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम प्रीमियम का अनुमान लगा के कैलकुलेशन आपके साथ शो कर भी दें, मतलब शेयर कर भी दें, तो आप खुद क्रॉस चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी इस पॉलिसी की कंप्लीट जो डिटेल है
प्रीमियम रेट के साथ वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये एकदम नया प्लान है। जैसे ही वो अवेलेबल होगा पब्लिक डोमेन में, जिससे कि आप क्रॉस चेक कर पाएं, मैं आपके लिए एग्जाम्पल के साथ अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगा। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगर आपको कोई सुझाव है कि क्यों तो कमेंट जरूर करें, और एक चीज खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं। और टेलीग्राम चैनल से हर पॉलिसी का हम PDF लेके जरूर पढ़ लेते हैं, जिससे हमारे पास रहे पूरी जानकारी, जो कि है जरूरी। थैंक यू सो मच।